बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल रॉ फीड वीडियोस पे आप सबको वेलकम करता हूँ और आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो उम्रे से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता होगा कि कल जो सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है उम्रे से रिलेटेड, जो लोग रमज़ान मुबारक में उम्रा करना चाह रहे हैं, जो रमज़ान मुबारक में उम्र की सआदत हासिल करना चाह रहे हैं, उन उन लोगों के लिए सिर्फ 3 शराइत रखी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि तवक्कलना ऐप से पहले आप लोग परमिट लेते थे और परमिट लेने के बाद आपको एक तारीख़ जो है वो मुख्तस कर दी जाती थी और उस दिन जाके आप लोग उम्रा कर लेते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि अभी उन्होंने रमज़ान मुबारक के लिए कुछ रद्दोबदल की हैं चीज़ों में और उन्होंने 3 शराइत रखी हैं। और जो कि 3 शराइत वो ये हैं कि सबसे पहली शराइत, जो लोग 2 खुराकें ले चुके हैं, वैक्सीन लगवा चुके हैं, उन लोगों के लिए परमिट हासिल करना आसान होगा। वो लोग जाके परमिट हासिल कर सकते हैं। दूसरे वो लोग जिन्होंने एक खुराक वैक्सीन लगवा ली है, ठीक है, और उनको 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं दिन उनको, वो लोग भी उम्रा कर सकते हैं। वो जाके तवक्कलना ऐप से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जो कि वो तवक्कलना ऐप से ही आप लोग जाके उधर से अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। वरना इसके अलावा आप लोग अगर आपके पास वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है या आपके पास आपने दो खुराकें नहीं लगवाई हैं तो आपको परमिट नहीं मिलेगा। और तीसरे लोग वो हैं जिनको कोरोना हुआ और वो कोरोना के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुके हैं, वो लोग भी तवक्कलना ऐप पे अपना परमिट हासिल कर सकते हैं। वो लोग उम्रे की ज़ियारत हासिल कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में। रमज़ान के बाद क्या होगा ये अभी फ़िलहाल नहीं बताया गया क्योंकि ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान तक के लिए जो इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है, जो रमज़ान में जो लोग उम्रे की ज़ियारत करना चाहते हैं। और बल्कि माशाल्लाह खुशखबरी की बात ये है कि जो लोग मदीना मुनव्वरा यानी मस्जिद नबवी की भी ज़ियारत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी यही शराइत हैं। जो लोग वैक्सीन, जो मैंने आपको 3 शराइत बताई हैं, जो कि वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, जिनको 2 वैक्सीनें 2 खुराक उनकी होगी कंप्लीट। और दूसरे लोग वो जो जिनको 14 दिन हो गए हैं, एक खुराक लगवाए हुए उससे ज़्यादा दिन हो गए हैं, वो लोग भी। और तीसरे वो लोग जो कोरोना के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुके हैं, उन लोगों को इस चीज़ की इजाज़त होगी कि वो जाकर उम्रा भी कर सकते हैं और मस्जिद नबवी यानी मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपके कोई भी सवालात हैं मुझसे पूछें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उनका जवाब दूँगा। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।